राम राम। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं सबका प्रणाम। हमारा नाम रिया है और हमारी उम्र 25 साल है। हमारे जेठ हमारे पति का जायदाद में से कुछ भी न देव चाहते। यह वजह है कि हमारे पति अपने सौतेले भाई से यानी हमारे जेठ उनसे बिल्कुल प्रेम न करते। हमारे जेठ के 4 फैक्ट्रियाँ चलती रहें लेकिन भी हमेशा बीमार रहते। डॉक्टर बता देते कि जेठ का दिल के बीमारी है और कबहू भी इन्हें कुछ भी हुई सकत है और इस दुनिया का छोड़ के जा सकत है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 साल जिंदा रही हैं और के बाद इन्हें जिंदा रही हैं। तो ये सोच के हम अपनी छोटी बहन की शादी अपने जेठ से करा दी कि इनके मरने के बाद पूरी जायदाद हमारी बहन की हुई चाहिए और हम दोनों बहनें मिलकर खूब ऐश करबे। शादी करा देंगे। 2 साल हुई गए लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बाबू और हट्टे कट्टे जवान दिखाने लग। वे खूब कसरत करें, खूब आराम से रहें, वे बिल्कुल स्वस्थ दिखाने लग। अब हमारी बहन हमसे कहा है कि 2 साल तो हुई गए लेकिन अब मरे नहीं। और हमारी बहन हमका बुरा भला कहा है कि तुम्हारी वजह से हम शादी कर ली न। बताओ ये हट्टे कट्टे हैं, ये तो हमार जिया भराम करें और तुम कह रही रहो कि 2 साल में यहीं मर जाइए। न दिल के बीमारी है। एक रात हमारी बहन के कमरा से खूब चीखें की आवाज़ें आने लगी और जब हम कमरा में जाकर देख तो हमार जेठ हमारी बहन का हम एक बहुत गरीब परिवार की रान। हम 3 बहनें हैं। हमसे छोट अन्नू राय जिसे शादी हम अपने जेठ से कराई रहा। हम दोनों बहनन में बहुत प्रेम रहा है। अन्नू बस हमसे 1 साल छोट रहा है। हम दोनों बहनें साथ रहन, साथ खान, बहुत प्रेम से रहती रहन। हमार माँ पिता गरीब जरूर रहे लेकिन हम तीनों बहनन की ख्वाहिशें पूरी करें कि पूरी कोशिश करते। हम तीनों बहनें बहुत सुंदर रहन। जब हम कॉलेज पढ़ने गए तो कॉलेज के लड़का लाइन लगाए हमसे बात करें खातिर, लेकिन हम को उसे बात न करती रहन। कैसे हम सोचती रहन कि कौनो जब रईस आदमी मिली उससे शादी करब। हमारे ख्वाब तो बड़े रहे लेकिन हम कोनो गलत रास्ता ना चाहती रहन अपनी ख्वाहिशें पूरी करें खातिर। अपनी मेहनत और लगन के बाद नौकरी लग जाई, उसके बाद अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी करब। यह हमारा सपना रहा है। हमारे कॉलेज में एक बहुत सुंदर और बहुत रईस लड़की पढ़ती हमारे क्लास में रहा है। वह हमसे दोस्ती कर लीने, वह हमारे घरे आवे, हम उसके घरे जान, अच्छी दोस्त बन गए रहा है। एक बार जब हम उसके घरे गए तो उसके घरे उसके चाचा का लड़का आ रहा है और वो हमें देखे तो देखते रहेगा। कहने लग कि आपका नाम क्या है? तो हमारी सहेली बताए कि इनका नाम रिया है, ये हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती हैं। वो हमसे हमारा नंबर मांगे तो हम दे दिन की सहेली भाई है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दे दो। शाम का जब हम घर पहुँचे तो वो हमें फ़ोन की ने, बार बार फ़ोन, बार बार मैसेज। तो हम एक बार फ़ोन उठा ली, वो बातें करत रहो। वो हमें पसंद करने लग रहा है लेकिन हम उसे को ज़्यादा मतलब न रख रही रहन। लेकिन कहूँ मन में ये सोच भी रही रहन कि बहुत रईस इंसान है, अगर ऐसे हमारी शादी हो जाए तो हमारे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों कहा है ना कि जैसे ज़्यादा बात करने लागो ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है, वैसे कुछ हमें भी हुई रो रहा है। और क्या नाम रोहित रहा है और रोहित से हमें भी प्यार हुई रो रहा है। प्यार हुईगा, मिलना जुलना हुईगा, कॉलेज में लोगन का पता भी चलगा कि हम रोहित से प्यार करती हैं। उधर जो नमाज सहेली रहा है वह हमसे कटी कटी रहने लग, हमसे दूर रहने लग, कभी हमसे बात न करे। अगर वो कॉलेज की कैंटीन में बैठी होए हम पहुँच जान तो उनसे उठ के चल दे। फिर एक दिन अचानक हम अपनी दूसरी सहेलिन के साथ बैठी रहन तो हमारे पास आई और कहने लग कि रिया मैं तुमसे कुछ बात करें का है। तो मौके दी ना बताओ। तो वो हमार हाथ पकड़े सो एक कोने में ले गए और हमसे कहने लग कि रिया रोहित हमारा भाई ना आई। तो हमको तो फिर को आई तो कहने लग कि वो तुम्हें धोखा दे रहा हो, हमें भी धोखा दे रहा है, उससे हमारी शादी तय भय रहा है। और वे दिन जब तुम उसे मिली रहा हो तो हम उसे कही रहा है कि यह हमारी फ्रेंड है, बहुत अच्छी है, बहुत नेक है, कौन लड़कन से बात नहीं करे थी। तब वो हमसे कहे कि तुम कहो तो मेखा पटा के दिखा देन। तब हम उसे शर्त लगाई कि तुम रिया का नहीं पटा सकत हो, लेकिन तुम वो के बहकावे में आ गई और उसे बात करने लगी। वो बहुत एक घटिया किस्म का आदमी है। लेकिन रिया तुम तो मेरी दोस्त रहो, तुम्हें तो समझो चाहिए रहा है। तुम पे भरोसा करके हम इतनी बड़ी शर्त लगा ली
लेकिन तुम वो के बहकावे में आके हमें भूल गए हो। हम तो सोचो रहा है तुम बाकी लड़कियन से अलग हो, लेकिन तुम वैसी निकली हो। इतनी सब बातें सुना के हमारी सहेली उनसे चली गए, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए, सोच में पड़ गए कि हमसे का होगा, हम कितनी बड़ी गलती कर दी। सब लोग हमारा मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे। कैसे हमारी सहेली सबसे बता दिन थे कि यह लड़का ही जिससे हमारी इंगेजमेंट होने वाली रहा, और यह बातें करके हमारी इंगेजमेंट तुड़वा दीन। हम रोहित का नंबर ब्लॉक कर दिन और ओके बाद उससे कबों बात नहीं की। हम अपन सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करे लागे। हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुएगा, ओके बाद हम एमएससी कर रही रहन। एमएससी के ही समय हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन भा। फंक्शन में बहुत बड़े बड़े लोग आए रहे हैं। वो इनमें एक लड़का रहा है जिसका नाम रहा है साहिल। वो हमें कॉलेज के एक प्रोग्राम में देखे और वहीं से हमारे ऊपर दिल आ रहा। वो कॉलेज के रजिस्टर से हमार एड्रेस और फ़ोन नंबर निकाले। रात में वो हमें फ़ोन कीने। जब वो हमें अपन नाम बताए तो हम तो हैरान रह गए, लेकिन खुद का कंट्रोल कीन और बात कीन उनसे। वही कहला कि हम तुम्हें बहुत प्यार करत ने और तुमसे शादी करो चाहत ने। उनकी बात सुन के हमें उनके ऊपर 1% का भरोसा न भा। कैसे रोहित के साथ प्यार करेंगे, नतीजा हमें मिल चुका रहा है। अब हम दोबारा वह गलती दोहराना चाहती रान। उनका फ़ोन काट के हम फ़ोन साइलेंट करके रख दिन। उनके रात भर फ़ोन और मैसेज आवत रहे, हम उनके कोनो जवाब न दिन। लेकिन अगली सुबह हमें झटका तब लगा जब वो अपने घर वालन के साथ है हमारे घर शादी का रिश्ता लेके आ गई। हम हमारे घर वाले बिल्कुल हैरान। हमारे घर में तो इतनी भी व्यवस्था न रहा है कि उन लोगन का बैठा सकन। हमारे पापा सोचे इतने बड़े रईस आदमी हैं, इनका हम बैठारन कहाँ। हम लोग बहुत गरीब रान, बस हमारा माता पिता हमें पढ़ा लिखा तो दिन लेकिन और कुछ भी व्यवस्था घर में न कर पाए रहे हैं। हमारे होने वाले पति और उनके बड़े भैया ही आए रहे हैं और उनके घर से कौन आ रहा है। ननंद हमारी विदेश में रहती और हमारी जेठानी का देहांत हो चुका रहा है। ये वजह से दो ही लोग आए रहे हैं। फटाफट बातचीत भय और पंडित का बुला कर डेट निकलवा देंगे। पेपर के बाद के डेट निकली रहा है। अब घर में को रहा है ना, ये वजह से जो शॉपिंग वगैरह रहा है सब हमें खुद ही करेंगे रहा है। हमारे होने वाले पति ड्राइवर का भेज देते और पैसा भेज देते, कब हम अपनी बहन के साथ और कब अपनी मम्मी के साथ जाकर शॉपिंग करी होती रहन। हर चीज़ अपनी मर्जी से खरीद रही रहन। अपनी शादी की हर तैयारी खुद कर रही रहन। बहुत अच्छा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा है कि ज़िंदगी में जो सोचो रहा है वो आए मिल गया। शादी हुई गई और हम फिर घर आ गए। अन्नू जब भी घर आवे या आए कहा कि दीदी तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास हर चीज़ है। यह बात सुन के हम मुस्कुरा दें। हम सोच रही रहन कि अन्नू के भी यही तरह कोने अच्छे इंसान से रईस से शादी हुई जाए तो अन्नू भी खुश हुई जाए। लेकिन अन्नू एक दूसरे लड़का से प्यार करती। दोनों एक दूसरे पे जान देते। वही लड़का का नाम सूरज रहा है। सूरज मामूली नौकरी करत तो हमेशा अन्नू से कहान कि सूरज का छोड़ दो, हम तुम्हार कोने अच्छे लड़का से शादी करा देवे। लेकिन अन्नू माने का तैयार न रहा है। लेकिन हमें एक चीज नोटिस किन रहा है कि जब भी अन्नू घर आवे वे दिन हमारा जेठ ऑफिस न जाए और वे नन्नू का विचित्र नजरन ते देखे। यह बात अन्नू का भी एहसास रहा है और अन्नू भी हमें कई बार बतावते सी यह बात। जेठ अच्छी खासी उम्र के रहा है, वे अपन बहुत ज़्यादा ख्याल रखे थे। कसरत करते, जिम जाते, सुबह शाम एक्सरसाइज करें, खाएं पिए का भी अच्छा ख्याल रखते। तो वे इतने बड़े लागत न रहे जितने बड़े भी रहे। हमारी शादी का 3 साल हो चुके रहे। अब हम तो माँ बने वाली भी रहन। हम दोनों इस बात से बहुत खुश रहन। एक दिन हमारे पति हमें बताएं कि जेठ जी का दिल के बीमारी है। वही दिन हमें पहली बार पता चलो रहा है कि जेठ जी का दिल के बीमारी है और डॉक्टर को वैसी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जी हैं। लेकिन तब ही अचानक जेठ जी अपने वकील का बुलाएं
वकील से कहे लग कि हम अपन सारी प्रॉपर्टी एक अनाथालय के ट्रस्ट का दान करो चाहत हन। यो सुन के हमें और हमारे पति का बहुत झटका लग कि अगर सारी प्रॉपर्टी जेठ जी अनाथालय में दान कर दे हैं तो हमार का हुई, हमारे परिवार का हुई। वे अपन प्रॉपर्टी हमारे पति का न देव चाहते, कैसे भी कहें कि साहिल हमार सगा भाई ना यानी हमार पति, ई वजह से हम उन्हें प्रॉपर्टी न देवे। इतना सुन के हमरे और हमारे पति के तो पैरन तले जमीन खिसक गए कि आने वाला भविष्य हमार कैसे हुई। कैसे जो फैक्ट्रियाँ रहे वे सब हमरे जेठ के नाम ही रहे, हमार पति के नाम कुछ न रहे, ना घर ना फैक्ट्री। अब हम और हमार पति मिलके एक प्लान बनाए कि कहे ना स्किन जाए अन्नू की शादी जेठ जी से करा दी जाए। अगर अन्नू की शादी जेठ जी से हुई जाई और जेठ जी 2 साल बाद मर जाइए तो सारी प्रॉपर्टी अन्नू के नाम आ जाई। कैसे पति के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम आ जाती। जब हम यह बात अन्नू से करी तो पहले तो अन्नू शादी करने से मना कर दीने, लेकिन बहुत समझाने के बाद वह कहने लग कि हाँ अगर 2 साल बाद तुम्हारा जेठ मर जाइए ओके बाद हम सूरज से शादी कर लेबे। कैसे हम सूरज से बहुत प्यार करती हैं। तो हम लोग भी बात में सहमत हुई गए कि जेठ जी के मरने के बाद अन्नू सूरज से शादी कर ले। जब यह बात हम लोग अपने मम्मी पापा से बताई तो वे ये बात के लिए राजी न भे। कैसे हमारे जेठ जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा रहे, लेकिन बहुत समझाने के बाद सारी बात बताने के बाद बहू राजी हुई गए और अन्नू की शादी जेठ जी से करा दिन गए। अब अन्नू हमारी जेठानी बन के घर आ गए रहे। अन्नू घर आई ओके बाद जेठ जी बहुत खुश रहने लग। वे अन्नू के हर ख्वाहिश पूरी करें और हम लोगन से भी बहुत अच्छा बर्ताव करें। हमें तो वो हमेशा से ही बहुत इज्जत देते, लेकिन अब भी कुछ और ज़्यादा देने लग। हम लोग सब लोग बहुत खुश रहन। खुश का यो सब जेठ जी का पता रहा है कि हम लोग बहुत खुश हैं, लेकिन हम सोच रही रहन कि कितनी जल्दी हमारा जेठ जी ख़त्म हुए और सारी प्रॉपर्टी अन्नू के नाम आवे। पता न चलो 2 साल कैसे गुजर गए, लेकिन जेठ जी वैसे हट्टे कट्टे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। अन्नू और हमारा दिमाग ख़राब करें कि दीदी तुम तो कह रही रहो कि 2 साल में ख़त्म हो जाइए, लेकिन इन्हें तो जुखाम तक नहीं होता है। अब बताओ हम क्या करन। तब हम अन्नू से कहो अन्नू तुम ऐसा करो जेठ जी की मेडिकल वाली रिपोर्ट ढूंढो, फिर पता लगे कि आखिर मेन वजह क्या है। लेकिन अन्नू काफ़ी कोशिश की ने, लेकिन ओके हाथ व मेडिकल रिपोर्ट न लगी। अचानक ओके हाथे व मेडिकल रिपोर्ट लग गए, लेकिन तब तक ओके सामने जेठ जी खड़े रहे और वो उसे हाथ से वह रिपोर्ट छीन के लॉकर में रख के चाबी अपने पास रख ली ने। जेठ जी अन्नू का अपने पास बुलान और प्यार से बैठा ली ने। लेकिन हम एक चीज़ नोटिस कर रही रहन कि इस समय हमार पति और जेठ जी आपस में बहुत झगड़ा करने लगे। दोनों लोग छोटी छोटी बातन में लड़ने लगे थे। एक दिन ऐसे वे दोनों लोग कमरा में यहाँ लड़ाई कर रहे और हम अचानक पहुँच गए तो दोनों लोग शांत हुई गए। इन सबके व्यवहार से ये जरूर लग रहा है कि घर में कुछ न कुछ चल जरूर रहा है जो हमें नहीं पता है। आखिर हमारे पति अपने भाई से लड़ाई झगड़ा काहे करो करत हैं। अपने भाई से मोहब्बत करत ना है, उनकी हर बात मानते, वह अपने भाई से ऊंची आवाज़ में बात भी न करते, लेकिन अब जाने का है वो यही व्यवहार कर रहे हैं अपने भाई से। हम उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन वे सही जवाब न दीने। लेकिन आज जब शाम कभी कमरा में आए तब हम उनसे पूछी कि आखिर क्या बात है, यो सब व्यवहार आप अपने भैया के साथ क्या कर रहे हो। तो भी बतावे ला कि तुम का सोचती हो कि डॉक्टर कहो इसकी 2 साल बाद तुम्हारे भाई के इतना एक कह पाओ तेन कि सामने दरवाजा में अन्नू खड़ी रहा है। वो खैर चेहरा पीला पड़ गा रहा है। वह कहने लगी कि हमारे साथ अस्पताल चलो, मत तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। ओखी हालत ख़राब देखकर हम परेशान हो गए और वही वक्त ओखा अस्पताल ले गए। मगर डॉक्टर जौन कैसे ओखा सुन के तो हमारे पान तरे जमीन खसक गए। अन्नू अब माँ बने वाली रहा है, यह खबर हमारे खातिर कौनी कयामत से कम न रहा है। मगर अन्नू यह खबर सुन के बहुत खुश रहा है।
ओखी खुशी का देख के हम तो हैरान रह गए। घर आए तो अपने पति से बताओ कि अन्नू माँ बनने वाली है। उनके चेहरे की रंगत उड़ गए। उनके परेशानी देख के हम उनसे कुछ पूछा बता उचित न समझो और लाइट ऑफ करके सो गए। अगले सवेरे हमारे पति बिना नाश्ता किए बिना कुछ खाए पिए घर से चले गए, जबकि हमारे जेठ जी बहुत खुश रहे, चैक रह रहे और वे दिन खुशी खुशी ऑफिस में नाश्ता करके टिफिन बांध के गए। लेकिन हम सारा दिन यही उधेड़बुन में बनी रही कि आखिर हुई का रहो है आखिरी घर में। ये हमें का बताओ चाहते हैं और किनसे पूछब उचित है या नहीं उचित है। हमें इन्हें 3-4 बार कॉल लगाई लेकिन फ़ोन न उठो। अब हमारा दिमाग और ख़राब कि अन्नू कैसे ही बच्चा का पाली। जेठ जी तो कुछ है दिन के मेहमान है, उसके बाद अकेले कैसे है संभारी, कैसे रखी, अपन ख्याल रखी कि अपने बच्चा का ख्याल रखी। अम्मा पिताजी जब पूछिए तो हम का जवाब देबे कि इतने बुजुर्ग आदमी से अपनी बहन की शादी करा दिन। अपने माँ बाप का जवाब देबे। लेकिन अन्नू का व्यवहार तो जरा भी परेशान होने वाला न रहा है। वह बहुत खुश रहा है और बहुत सुकून भरी लग रहा है। सच कहन तो वो बहुत ही बात से खुश रहा है कि वह माँ बनने वाली है। लेकिन समझ ना आ रहा है कि यह बदलाव माँ आ कैसे गा। एक दिन हम उससे पूछूं कि जेठ जी की रिपोर्ट के बारे में कुछ पता चलो कि नहीं, तो वह कुछ जवाब नहीं देने से और बात बदल देने से। हमारे पति साहिल और हमारी बहन अन्नू दोनों भी हमारी कोई बात का जवाब दे न चाहते और हम समझ नहीं पा रहे रान कि आखिर ही दोनों लोगन के मन में चल का रहा है। लेकिन आने वाला समय और ज़्यादा खतरनाक रहा है, वो हमें और हैरत में डालने वाला रहा है। एक दिन हमारा पति हमसे कहें कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हुई रहे हैं, ये घर में अब हमारा दिल नहीं लग रहा है। हैरान तब हम हो गए जब हमारा पति कहें कि अन्नू और जेठ जी यही घर में रही हैं, हम और तुम अलग घर में रही गए। अब हम सोचने लगे अन्नू का हुई, वह अकेले जेठ जी के साथ कैसे रही। अब हम बहुत परेशान। हमें यो न पता चल रहा है कि हमारे पति और जेठ जी के पीछे कौनी बात में तनाव रहा है। हम लोग कुछ दिन बाद एक नए घर में शिफ्ट हुई कि नहीं। घर बहुत अच्छा शानदार रहा है। यो हमारे ख्वाबन के महल सा ही रहा है, बहुत बड़ा। हिनाए बहुत दिन हुई गिराए। एक दिन हम अपने पति से कहो कि ना जेठ जी और अन्नू हिनाए हैं और ना हम दोनों लोग हुन गए हैं। ई बात में हमारे पति हमें बहुत ही सख्त लहजे में कह दीने कि ई विषय में हमसे दोबारा बात न करो। वही दिन के बाद हम बातों नहीं किए, लेकिन आज हमारे पति का मूड बहुत अच्छा रहा है। ई बार मौका देख के हम उनसे पूछ ही लीन कि आखिर इसवे दिन का बतावे जाते हो जब हम अन्नू का अस्पताल लेके चली गई रहन और आप बताए न पाते हो। तब हमारे पति अचानक चुप ही गए। हम उनसे कहने लगे कब तक बातें छुपाइयो हमसे, आखिर कबो न कबो तो हमें पता चलबे करी। आज बता दो तो ज़्यादा अच्छा है। तुमसे शादी होए के 2 साल पहले ही भाभी का देहांत भरा है और भाई फिर से शादी करो चाहते, लेकिन हम न चाहते ने कि भाई दोबारा शादी करें। कैसे भाई की इतनी उम्र रहा है, समाज रिश्तेदार सब हम लोगन पे हंसत कि बताओ ई उम्र में शादी कर ली। फिर हमें पता चलो कि भाई का दिल के बीमारी है। तब हमें लगो कि भाई कुछ दिन के ही मेहमान हैं और हम लोग उनके शादी करवा दें। लेकिन एक दिन भाई के डॉक्टर से जब हम मिलें तो डॉक्टर हमें यो बताया कि भाई का कोई बीमारी नहीं है, उनका बिल्कुल दिल के बीमारी नहीं है। एक दिन अचानक उनके दिल में दर्द उठ हो रहा है, वही दर्द के दवा भी ले आए ना आए। यही वजह से भी कबहूँ अन्नू का या हमका या तुमका लेके अस्पताल नहीं आवते, अकेले आवते। तब हम अपने पति से कहो कि यह तो बहुत ही खुशी की बात है कि जेठ जी का कोई बीमारी नहीं है और आपका यह बात समझो चाहिए कि हर इंसान का अपने आधार पर जीने का अधिकार है। अगर जेठ जी शादी करो चाहते तो उनका पूरा अधिकार है कि भी शादी करके एक अच्छी ज़िंदगी बितावें। अकेलापन अच्छे खासे इंसान का भी मरे की पोजीशन पर ला देते। अब देखो इतने साल हो गए और जेठ जी बिल्कुल ठीक हैं। जेठ जी अन्नू से इतना प्यार करते कि अन्नू सूरज का भूल चुकी रहा है और जेठ जी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ चाहती।
यही वजह से शायद अन्नू माँ बने की बात सुन के इतनी खुश हुई गिरा है। जेठ जी ओखा सारी बात पहले ही बता चुके रहा है कि वह अन्नू से कहीं ना कहूँ प्यार करते और यही वजह से वो यह बीमारी वाला प्लान बनाते। और शायद भी कहूँ ना कहूँ यह बात भी जानते कि हम लोग लालची हैं, कहूँ ना कहूँ अन्नू की शादी उनसे करा देवे और वैसे भाव। लेकिन वे अन्नू का दिल जान से चाहत हैं और अन्नू भी उनके साथ पा के खुश है। ये वजह से पुरानी बातें का भूल के हमें उनसे मिले जाओ चाहिए। अगले ही सुबह हम और हमारे पति अन्नू अपने जेठ जी से मिलेंगे ने। जेठ जी अपने भाई का हमें देख के बहुत खुश हुए। अन्नू भी खुश हुए। हमारा परिवार फिर एक होगा। हम लोग फिर खुशी खुशी रहने लगे। अन्नू भी बहुत खुश रहा है अपने पति का पाकर। दोस्तों, हर इंसान का अपने तरीके से जीने का पूर्ण अधिकार है। यह कहानी आपका कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ। राम राम।